नमस्कार साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो का पूरा देखिएगा क्योंकि आज की जो टॉपिक है ये टॉपिक है स्टेटस ऑफ वोमेन इन इंडिया, यानी भारत में महिलाओं की स्थिति। इस टॉपिक को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इसका ग्रामर से जुड़े जितने भी इसमें रूल्स दिया गया है वो सभी को आपको बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक के माध्यम से पता चलेगा कि महिलाओं की स्थिति भारत में पहले किस प्रकार की थी और अभी किस प्रकार की है और धीरे धीरे क्या बदलाव किया गया है और अभी भी किस प्रकार के बदलाव करने की ज़रूरत है और महिलाएं अभी भी किस किस प्रकार से मतलब कष्ट या फिर सामना कर रही है प्रॉब्लमों का। चलिए बिना देखे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। आगे देखते हैं स्टेटस ऑफ वोमेन यानी महिलाओं की स्थिति इन इंडिया, भारत में महिलाओं की स्थिति। द स्टेटस ऑफ वोमेन इन इंडिया यानी भारत में महिलाओं की स्थिति हैज मतलब क्या है अंडर गॉन सिग्निफिकेंस चेंज मतलब कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। भारत में महिलाओं की स्थिति हुए हैं, ठीक है, मतलब स्थिति में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इन मतलब होता है में, रिसेंट का मतलब हो जाता है हाल ही के दिन या फिर हाल फिलहाल ईयर्स मतलब क्या सालों में, यानी हाल ही के सालों में कुछ बदलाव हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए तो बट लेकिन मैनी चैलेंजेस मतलब अनेकों चुनौतियां हैं, ठीक है, बट लेकिन मैनी चैलेंजेस एंड इनक्विलिटीज परसिस्ट इन इंसिडेंट इंडिया। अनेकों चुनौतियां और अनइक्वलिटी मतलब असमानताएं, परसिस्ट मतलब क्या था अभी भी है, ठीक है। अनेकों चुनौतियां और असमानताएं क्या थे अभी भी थी, ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में, ठीक है। वोमेन आर ट्रेडिशनली यानी महिलाएं पारंपरिक रूप से थे, यहाँ पे वेयर इसलिए क्या जगह थे, वोमेन यानी महिलाएं पारंपरिक रूप से थे, फ्यू मानी जाती थी, महिलाएं पारंपरिक रूप से मानी जाती थी एज इनफीरियर टू मैन यानी मैन के यानी लोगों के क्या कमतर मतलब लोगों के नीचे ही मतलब रहने के लिए क्या मतलब उसे माना जाता था। महिलाओं को माना जाता था कि ये क्या मर्दों के नीचे ही रहेगा, मर्दों से आगे नहीं माना जा सकता है, मतलब आगे नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा माना जाता था। एंड ऑफन अक्सर, ठीक है, रिग्रेट मतलब क्या रखा जाता था टू ए महिलाओं को अक्सर देखो महिलाओं को क्या रखा जाता था, ठीक है। सब ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है अधीनस्थ, मतलब क्या होता है सब ऑर्डिनेट रोल मतलब क्या अधीनस्थ भूमिका। जैसे कि महिलाओं की हम अभी भी देखिएगा समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है कि मर्दों के नीचे ही वो रहना चाहते मतलब रहती है, ठीक है, यानी जो जेंट्स कह दिया जो हस्बैंड कह दिया उसी के बात पे वो चलती है। लेकिन ऐसा बहुत सारा बदलाव हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा ही अभी भी स्थिति है, ठीक है, यानी वो क्या रखा जाता था और अभी भी क्या करता है और अधीनस्थ रहता है, लोगों के अधीनस्थ रहता है। हाउएवर हालांकि क्या हुआ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड मतलब वेदकालीन यानी वैदिक काल के दौरान, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या आया था वैदिक काल था, ठीक है, यानी वैदिक काल के दौरान क्या हुआ वोमेन इंजॉय यानी महिलाओं को प्राप्त हुआ था, महिलाओं को क्या प्राप्त हुआ था ए हायर स्टेटस मतलब उच्च दर्जा, महिलाओं को भी क्या उच्च दर्जा प्राप्त हुआ था। और वेयर मतलब क्या थे एफोर्टेड मतलब क्या प्रदान किए गए थे, मोर राइट मतलब अधिक से अधिक अधिकार भी क्या उसे मिला था, और फ्रीडम्स मतलब स्वतंत्रता भी और अधिक से अधिक अधिकार भी मिला था, ठीक है। देन मतलब देन का प्रयोग हम लोग तुलना करने के लिए कहते हैं इन लेटर पीरियड यानी उसके जो पहले की जो सभ्यता थी यानी उसके जो पहले की जो पीरियड थी यानी उसके जो पहले के जो वर्ष थे, ठीक है, उसके तुलना में उसे क्या अधिक स्वतंत्रता और अधिक अधिकार मिला था उसे महिलाओं को, ठीक है। अब आधुनिक भारत में इन मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में, ठीक है, इन बीच क्या था में मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, इंडिया का मतलब भारत, ठीक है। आधुनिक भारत में वोमेन महिलाओं के स्टिल अभी तक या फिर अभी भी, ठीक है, महिलाओं को अभी भी फेस मतलब सामना करना पड़ रहा है सेवरल चैलेंजेस मतलब कई चुनौतियों का, महिलाओं को अभी भी क्या सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, फेस मतलब होता है सामना करना, सेवरल मतलब अनेकों या फिर कई चुनौतियों का चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन इक्वलिटीज असमानताओं का भी, ठीक है, चुनौतियों और असमानताओं का क्या सामना करना पड़ रहा है। आगे देखिए तो डिस्प्यूट इसके बावजूद, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी
मतलब संवैधानिक गारंटी, क्योंकि महिलाओं में दिया गया है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या फिर अन्य जेंडर हो, सबको क्या एक समान से देखा जाएगा, उसे एक समान से मतलब अधिकार मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या, वही यहाँ पे दिया है सब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, मतलब क्या, संवैधानिक गारंटी के बावजूद भी अभी भी क्या है, स्थिति खराब है महिलाओं की, ठीक है। वोमेन कंटिन्यू, मतलब महिलाएं रही है टू बी डिसएडवांटेज, मतलब क्या, महिलाएं वंचित रही है। डिसएडवांटेज मतलब होता है वंचित रहना, उसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिसएडवांटेज। यानी महिलाओं को क्या अभी भी वंचित रही है इन मेनी एरिया, यानी अनेकों क्षेत्र में या फिर अनेकों मतलब जो विभाग है उनमें क्या, या फिर जो भी मतलब सरकारी योजना है उनमें क्या अभी भी महिलाएं बहुत वंचित रही है, ठीक है। इंक्लूडिंग एजुकेशन, यानी शिक्षा में भी, एम्प्लॉयमेंट नौकरी में भी, एंड हेल्थ केयर और स्वास्थ्य विभाग में भी जो महिला है उसकी क्या भूमिका वंचित रही है। लेकिन अब तो सुधार की जा रही है बहुत सारी। चलिए आगे देख के, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज, ठीक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक। देखिए मोस्ट सिग्निफिकेशन चैलेंज, सिग्निफिकेशन में होता है महत्वपूर्ण, मोस्ट का मतलब हो गया सबसे, चैलेंजेस में होता है चुनौतियों, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चैलेंजों मतलब चुनौतियों में से एक, ऑफ वन है इसी क्या इनमें से एक, ठीक है। वोमेन फेस, यानी महिलाएं सामना करती है इन इंडिया, भारत में, ठीक है। महिलाएं क्या करती है भारत में सामना करती है इस जेंडर बेस्ड वोलेंस, यानी लिंग आधारित हिंसा। महिलाएं क्या करती है लिंग आधारित हिंसा भी क्या करती है, हिंसा का भी सामना करती है। पुरुषों को ज़्यादा सम्मान मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है। पुरुष हमेशा कुछ भी बोल देता है, महिलाओं को महिलाएं सह जाती है, ठीक है, या फिर झगड़ा झंझट होते रहता है। उन सभी का क्या मतलब कह सकते हैं कि लिंग आधारित वोलेंस भी क्या होता है महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ क्या होता है डोमेस्टिक वोलेंस, यानी घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और वायलेंस में होता है हिंसा। घरेलू हिंसा का भी क्या सामना करना पड़ता है। सेक्सुअल असॉल्ट, यानी यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। हम लोग आए दिन सुनते हैं कि किसी लड़की के साथ, किसी बालिका के साथ क्या होता है रेप केस की घटना आती रहती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं यौन उत्पीड़न, ठीक है। यानी सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन उत्पीड़न का भी सामना होता है। और एसिड अटैक, बहुत सारे हम लोग देखते हैं टीवी में या फिर ऐसे न्यूज़ में भी आता है कि किसी भी महिला के ऊपर क्या होता है एसिड से क्या होता है उसका चेहरा जला दिया जाता है, ठीक है। एसिड अटैक्स का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। आर ऑल कॉमन, मतलब ये सभी क्या है, ये सभी क्या है समान फॉर्म्स हैं, यानी ये सभी क्या है, ये सभी जो जितने हैं ये सब आजकल के क्या है ये समान सब घटनाएं हैं, ठीक है। ऑफ वॉलेंस, यानी ये हिंसा का क्या ये समान रूप है, यानी ये सब तो क्या होता है बराबर महिला के साथ होता ही होता है, ठीक है। जो कहते फेस करती है बाय वुमेन इन इंडिया, भारत में क्या करते हैं महिलाओं द्वारा फेस किया जाता है, यानी सामना करना पड़ता है महिलाओं को। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त द कंट्री हैज़ वन ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट रेट, यहाँ देखिए वर्ल्ड हाईएस्ट रेट को कुछ समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दुनिया के सबसे ज़्यादातर दर, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादातर दर में से एक, ऑफ लगाया यहाँ पे ना, वन ऑफ लगाया, उनमें से क्या हो गया एक, ठीक है कंची का है, ठीक है, ऑफ फीमेल इन्फ्लेशन, यानी कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या क्या है ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। भारत देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है कन्या भ्रूण हत्या होता है भारत में, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए तो क्या जाएगा, वोमेन्स पार्टिसिपेंट, यानी महिलाओं की भागीदारी इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, ठीक है। महिलाओं की भागीदारी इनमें क्या होता है में पॉलिटिक्स और सामाजिक जीवन में इन इंडिया, भारत में, इज आल्सो लिमिटेड, ठीक है। यानी भारत में महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, भारत में महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में क्या है अभी भी क्या है लिमिटेड है। यहाँ पे भी आल्सो है इसलिए क्या जगह भी लिमिटेड मतलब क्या है सीमित है। वाइल, जबकि या फिर इस दौरान, दे वेयर हैव सम नोटेबल, यानी क्या कुछ उल्लेखनीय हैं, कुछ उल्लेखनीय महिलाएं हैं पॉलिटिक्स लीडर, यानी राजनीतिक नेता, यानी पॉलिटिकल में क्या है यहाँ देखिए इन इंडिया, भारत में कुछ पॉलिटिकल लीडर यानी राजनीतिक नेता है महिलाएं भी हैं, ठीक है। जैसे कि
सच एज, जैसे कि इंदिरा गांधी एंड करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इंदिरा गांधी और आज जो वर्तमान राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, ये सभी क्या है आज के मतलब राजनीति में क्या है, ये सभी महिलाएं भी भागीदारी ली है। वोमेन वेयर स्टिल, महिलाएं अभी भी, ठीक है, अंडर अंडर रिप्रेजेंटेड यानी कम प्रतिनिधित्व करती है इन पोजीशन ऑफ पावर, यानी शक्ति के पदों में, यानी जो पद है, सत्ता के जो पद है, उनमें क्या है अभी भी महिलाओं की स्थिति क्या है, मतलब पोजीशन जो है वो क्या है, कम है। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल कुल मिलाकर द स्टेटस ऑफ वोमेन, यानी महिलाओं की स्थिति इन इंडिया, भारत में हैज़ इम्प्रूव, मतलब क्या सुधार हो रहा है इन रिसेंट ईयर, हाल के वर्षों में क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा रहा है। बट लेकिन सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण चैलेंज, मतलब चुनौतियाँ, लेकिन क्या है महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और इनइक्वलिटी, मतलब असमानता रिमेन अभी भी बनी है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और असमानता क्या है अभी भी बनी हुई है। एफर्ट टू एड्रेस द इशू, यानी मुद्दों को बताने के लिए प्रयास, यानी मुद्दे जो है वे जो ये जो मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को बताने का प्रयास, इंक्लूडिंग मतलब क्या शामिल किया गया है एजुकेशन एंड इंक्रीजिंग पॉलिटिक्स पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, यानी जो प्रयास जो किए गए हैं, ठीक है, यानी जो भागीदारी का जो प्रयास किया गया है, जिसमें क्या है शिक्षा और इंक्रीजिंग पब्लिक पार्टिसिपेंट, यानी सार्वजनिक भागीदारी का, ठीक है, विल सिग्निफिकेंट, यानी महत्वपूर्ण रूप से क्या है प्रमोट, मतलब बढ़ावा दे रही है। ठीक है, लैंगिक इक्वलिटी इन इंडिया, भारत में लैंगिक समानता का।